इमेजिन करो इंडिया की गलियां, कम हॉन्किंग, कम पोल्यूशन और एक शांत और स्मूथ सफर का एक नया विजन। एक विजन जो ओला के सीईओ भाविश अग्रवाल की थी। जब उन्होंने देखा कि ईवीज की डिमांड इंडिया में तेजी से बढ़ रही है, तब उनको एक स्कोप दिखा टू लीड द फ्यूचर ऑफ इंडियन ट्रांसपोर्टेशन विद अ न्यू आइडिया। यही आइडिया से ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, एक फ्रेश बिगिनिंग जिसमें भाविश का गोल था कि सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन हर किसी तक पहुंच सके। इसी विजन के साथ 2017 में उन्होंने ओला इलेक्ट्रिक लॉन्च किया। जब उन्होंने अपने S1 और S1 Pro मॉडल्स लॉन्च किए, ओला इलेक्ट्रिक ने जल्दी ही मार्केट में इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया। 2023 तक ओला ने 32% का मार्केट शेयर पकड़ लिया और उनके स्कूटर्स की सेल्स 3 लाख यूनिट से भी ज़्यादा ऊपर पहुंच गई। तमिलनाडु का फ्यूचर फैक्ट्री, जो दुनिया का सबसे बड़ा टू व्हीलर्स फैक्ट्रीज में से एक है, वहाँ से भाविश का गोल था कि 10 मिलियन स्कूटर्स हर साल प्रोड्यूस हो सके और उनके फ्यूचर प्लान्स में पोचमपल्ली का गीगा फैक्ट्री में अपनी बैटरीज बनाना भी शामिल था, जो उनकी ईवी टेक्नोलॉजी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। लेकिन हर कहानी इतनी स्मूथ नहीं होती। ओला इलेक्ट्रिक की एंट्री इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट में एक बड़ा स्टेप था और लोग इनिशियली इनकी इनोवेशन को काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे थे। लेकिन कुछ वक्त बाद प्रॉब्लम्स दिखने लगी। कस्टमर्स ने कुछ सेफ्टी कंसर्न्स रेज किए, जैसे बैटरी फेलियर्स और हैंडल बार लॉक इश्यूज। फिर आए सॉफ्टवेयर ग्लिचेस, जिसमें ओला ऐप स्कूटर से कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। सस्पेंशन फेलियर्स और कुछ केसेस में स्पॉन्टेनियस फायर्स भी रिपोर्ट हुई थी। इन सब इंसिडेंट्स ने कस्टमर्स का ओला इलेक्ट्रिक के ऊपर से ट्रस्ट ही खत्म कर दिया था। ओला ने इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए वॉलंटरी रिप्लेसमेंट्स ऑफर किए, लेकिन प्रॉब्लम्स रुकी नहीं। जो कस्टमर्स पहले एक्साइटेड थे, अब उनका फ्रस्ट्रेशन इतना ज़्यादा बढ़ने लगा। और फिर आए रिपेयर्स का इशू। कस्टमर्स को कई वीक्स और मंथ्स तक वेट करना पड़ा अपने स्कूटर्स के लिए। प्रीमियम सर्विस प्लान लेने के बावजूद उन्हें प्रायोरिटी नहीं मिली। रिपोर्ट्स कहती हैं कि ओला के सर्विस सेंटर्स हर महीने 80,000 कंप्लेंट्स हैंडल कर रहे हैं और कभी कभी तो एक दिन में 7,000 तक कंप्लेंट्स आती हैं। फ्रस्ट्रेटेड कस्टमर्स ने शोरूम्स पर लंबी लाइंस में खड़ा होकर अपना गुस्सा दिखाया। इस फ्रस्ट्रेशन को सोशल मीडिया पर कॉमेडियन कुणाल कामरा ने भी हाईलाइट किया। उन्होंने ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की क्वालिटी पर सवाल उठाए और कस्टमर्स को अपने इश्यूज शेयर करने के लिए इंस्पायर किया। इससे टॉपिक वायरल हो गया और काफी कस्टमर्स ने अपने कंप्लेंट्स पब्लिक कर दिए। रिजल्ट, ओला इलेक्ट्रिक की इमेज को और भी ज्यादा नुकसान हुआ। फ्रस्ट्रेशन इतना बढ़ गया था कि कुछ कस्टमर्स ने कर्नाटका में ओला के शोरूम पर आग तक लगा दी और स्कूटर्स पे प्ले कार्ड चिपका दिया, ओला मत खरीदो। तभी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने ओला इलेक्ट्रिक को शो कॉज नोटिस भेजा। चार्जेस लगे मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के, और सीसीपीए ने खुद ओवर 10,000 कंप्लेंट्स रिकॉर्ड की ओला इलेक्ट्रिक के अगेंस्ट। ओला ने फिलहाल ये भी क्लेम किया है कि उन्होंने सीसीपीए के पास आए कंज्यूमर कंप्लेंट्स में से 99.1% रिजॉल्व कर दिए हैं। लेकिन अब कस्टमर्स को ये ट्रस्ट दिलाना चैलेंजिंग हो गया था। इन सब के बीच ओला को ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शंस और कंपोनेंट शॉर्टेजेस का भी सामना करना पड़ा। ये डिसरप्शन उनके मार्केट शेयर पे भी असर करने लगा। यहाँ तक कि ओला ने ऐसे 10 मेजर स्टेट्स में अपना लीड खो दिया, जहाँ से उनका टोटल मार्केट शेयर का 80% आता था। और बात आई आईपीओ की, जिसमें ओला का प्लान था 500 से 700 मिलियन डॉलर्स रेस करके नए मॉडल्स, बैटरी, प्रोडक्शन और R&D एक्सपेंशन में इन्वेस्ट करने का। लेकिन जितनी एक्साइटमेंट थी, उतने ही चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। इन इश्यूज की वजह से ओला इलेक्ट्रिक का मार्केट शेयर 49% से गिर के 27% तक आ गया और कस्टमर्स ने और भी रिलायबल ऑप्शंस एक्सप्लोर करना शुरू कर दिए। आगे का रास्ता ओला इलेक्ट्रिक के लिए बहुत ही क्रूशियल है। इतने बड़े स्केल पर अग्रेसिव एक्सपेंशन तो किया, लेकिन आगे क्या कर सकते हैं कि पुराने मिस्टेक्स रेक्टिफाई हो सके? पहला स्टेप ओला के लिए ये हो सकता है कि वो अपना कस्टमर सर्विस और स्ट्रीमलाइन करे, जिसमें फास्टर रिस्पॉन्स टाइम और क्रिटिकल इश्यूज के लिए एक डेडिकेटेड हेल्प डेस्क हो। प्रोडक्ट रिलायबिलिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर भी फोकस्ड इंप्रूवमेंट लाना काफी जरूरी है, जिसमें रिगरस टेस्टिंग और सेफ्टी सर्टिफिकेशंस को भी प्रायोरिटी मिले। ट्रांसपेरेंसी के लिए ओला को पब्लिकली अपने रिस्पॉन्स और एक्शंस को क्लियरली कम्युनिकेट करना पड़ेगा, जो उनके कस्टमर्स को ये अश्योरेंस दे सके। डेडिकेटेड कस्टमर सेटिस्फैक्शन प्रोग्राम्स जैसे फ्री सर्विसेज, एक्सटेंडेड वारंटीज और लॉयल्टी रिवॉर्ड्स इंट्रोड्यूस करके ओला कस्टमर्स के साथ अपनी कमिटमेंट को प्रूव कर सकती है। और प्रोडक्ट क्वालिटी पे कंट्रोल रखने के लिए उन्हें इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और मल्टीपल चेक पॉइंट्स इंप्लीमेंट करने होंगे।
कस्टमर फीडबैक लूप्स और कम्युनिटी एंगेजमेंट के जरिए उन्हें डायरेक्टली कस्टमर्स के साथ कनेक्ट रहकर उनके इश्यूज सॉल्व करने होंगे। लास्टली, रिकॉल्स या प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट्स के अपडेट्स क्लियर और रेगुलर प्रोवाइड करने से ओला कस्टमर्स के साथ अपना ट्रस्ट दोबारा बिल्ड कर पाएगी। तो बस यही थी ओला इलेक्ट्रिक की कहानी अब तक की। शुरुआत तो काफ़ी इंस्पायरिंग थी, लेकिन अग्रेसिव एक्सपेंशन और सर्विस इश्यूज ने उनके सफ़र को मुश्किल बना दिया। अब ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या ओला अपनी गलतियों से सीखकर ईवी मार्केट में अपने कस्टमर्स का भरोसा वापस जीत पाएगी या नहीं।